से क्या नुकसान है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं भाई ईश्वर है नहीं, और वो कह रहे हैं कि यदि इसको मानोगे तो नुकसान क्या है, वो सुन लो आप डॉक्टर अंबेडकर के वर्डों में, दूसरे सम्यक संबुद्ध के। ईश्वर में विश्वास करने से, ईश्वर में विश्वास करने से दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, भाई या तो ईश्वर को मानो, ईश्वर मैं डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं ईश्वर नहीं है। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा, सुपर साइंटिस्ट प्रथम सम्यक संबुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ईश्वर नहीं है। अब दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ईश्वर को मानने से नुकसान क्या है, वो सुन लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं ईश्वर में विश्वास करने से पूजा पाठ की उत्पत्ति होती है। जैसे ही कोई आदमी ईश्वर में विश्वास करेगा तो सोचेगा भाई ये ईश्वर सृष्टि दुनिया रचाई है तो उसकी पूजा करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने से पूजा पाठ की उत्पत्ति होती है, और पूजा पाठ से पंडा पुजारियों का एक वर्ग उत्पन्न होता है। जैसे ही पूजा पाठ शुरू होगी तो पंडा पुजारियों का एक वर्ग उत्पन्न होता है। यह वर्ग अंधविश्वासों को जन्म देता है, और इस प्रकार ये हमारी सम्यक दृष्टि को समाप्त कर देता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही नष्ट कर देता है। जो ईश्वरवादी वो क्या करते हैं, भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तक हिले नहीं, ले आओ मैं पत्ता हिला का हूँ, इस पीपल के पत्तों को अभी हिला के आता हूँ, देखा पत्ता नहीं है कि आपको वहाँ तक ईश्वर ने पहुँचाया है। ईश्वर मतलब एक अजीब सी बात है। जो कुछ होता है फिर डॉक्टरों को एनेस्थेसी करा रहे, क्यों हॉस्पिटल खोल ली है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों बैठा रखे हैं, तो वो न्यायकारी है, करे न्याय। आज ये दो बेटियों का, अब दो बेटियों पे वैसी दरिंदों ने जो जुल्म किया, तो ईश्वर कहाँ गया है। जो दूसरों की जान बचाती थी डॉक्टर, उस डॉक्टर को इन वैसी दरिंदों ने कितने जुल्म किए हैं। एक बिहार की घटना है, एक कलकत्ता की घटना है। तो ईश्वर तमाशा देखता रहा। पहले जब द्रौपदी पे जुल्म हुआ तो कृष्ण आकर के चीर बढ़ा दिए हैं, वो उधर के थान सारे इधर मंगवा लिए, चीर बढ़ाता रहे। अब 2-3 साल की बच्चियों के साथ जुल्म होता है तो अब ईश्वर नहीं आता। तो ईश्वर है ही नहीं, ये तो ईश्वर की दुकान है। ये क्या है, एक षड्यंत्र है कि मानसिक गुलाम बना करके इनके पास कोई पैसा छुड़ा ना जाए। वो कहना बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के ज्ञान पर नहीं शूद्रों के अज्ञान पर टिका है। जिस दिन शुद्र और अति शुद्र वर्ग समझ जाए तो इनके मंदिरों पर ताला लग जाएंगे। ये मंदिर क्यों बनाते हैं, कमाने के लिए बनाते हैं। इन मंदिरों के पुजारियों को एक दिन में लाख रुपए की आमदनी होती है, समझते हो आप। कुछ मंदिर, सारे मंदिर सरकारों के अधीन नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। उन मंदिरों में कितने उनके बच्चे दूसरे देशों में पढ़ते हैं, और तुम्हें कहते हैं कावड़ ले आओ, तुम्हें कहते हैं रोट करो, तुम्हें कहते हैं कढ़ाई करो, है। अभी हमारे यहाँ वकील बैठा है, हमारा मामा का पोता, अब इसका पिता कावड़ लेने पूछा। अब कावड़ लेने पूछा तो ये गंदगी है दिमाग की। मतलब कहीं आईएएस का बेटा कावड़ ले आ रहा है क्या, किसी मंत्री का बेटा कावड़ ले आ रहा है क्या, किसी इन शंकराचार्य का बेटा कावड़ ले आ रहा है क्या, किसी इनके पुजारियों का बेटा कावड़ ले आ रहा है क्या। मतलब 1000 करोड़ का बिजनेस होता है हर साल, 1000 करोड़ का। एक मजदूर आदमी कितने पैसे बर्बाद करके आता है, आए दिन कितनी घटनाएं घटती हैं, मरते हैं लोग। खुद हमारे बैंक का एक डायरेक्ट अफसर आया था, एक लड़का, और वो मतलब यहाँ था असिस्टेंट मैनेजर ढाकला सुबाना, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में। कावड़ ले आया था, ख़त्म हो गया, का एक्सीडेंट हुआ था या क्या हुआ था। आई बार घटनाएं घटती हैं। क्या आपकी बार कावड़ ये नहीं मरे, आई बार घटना घटती है। तो ये सारी चीज़ें अब ये तो इन्होंने कर दिए, ये तो कमाई करते हैं। दिवाली आती है रात को बढ़िया, कितने बार तक कमाई करता है। हम पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कितनी मिलावट की मिठाई खाते हैं हम, कितना मतलब क्या खाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं भाई ड्राई फ्रूट ही खरीदें, मिठाई ना खरीदें। ये क्या क्या कमाई करते हैं ये लोग, ये अपना पैसा भरते हैं, हमारी जेब खाली होती है। तो कहने का मतलब यही है, 20% टैक्स है, फिर जीएसटी है, फिर हम जो कुछ सामान खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स है। ले दे कर हम पर कितना पैसा बच पाता है, उनकी मार्केटिंग बनती है, कंगाल होते है ना। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर बहुत लंबा चौड़ा वो करने की ज़रूरत है। लेकिन पागल कौन है, हम लोग हैं ना, हैं।
तो ये सारे तीज त्यौहार जितने भी पाखंड हैं, बौद्ध धर्म में तो इतना ये शान का धर्म है। ये तो ब्याह शादी किसी में भी कोई खर्च की इजाज़त ही नहीं है, ना दहेज लेना ना दहेज देना। एक चीज़ याद आ गई मेरे को, 1 मिनट और ले लूँगा मैं, इससे हटकर है वो आज के महान मंगल दिन पे एक दहेज विरोधी मिशन बना रखा है यहाँ पे, जो गोमला गांव से संचालित होता है। गोमला नहीं, गोमला गांव से नहीं है, एक गांव है कनीना के पास, भोजावास के पास एक गांव है, और पड़तल के पास ही है, हैं? अब पता नहीं साला गोमला से, मतलब राधे सरपंच रहे थे। चलो वहाँ का एक सरपंच है, हाँ इसमें फिर लंबा कीजिए, वहाँ का तो उन्होंने दहेज विरोधी मिशन चला रखा है। दहेज विरोधी इसका मतलब दहेज का विरोध कर रहा है ना वो मिशन। लेकिन आप लोगों को जानकर बेहद खुशी होगी, मतलब बेहद दुख होगा, खुशी नहीं बेहद दुख होगा। और मैंने उनका भंडाफोड़ भी किया। मैंने कहा कि भाई ये दहेज विरोधी थोड़ी, ये तो दहेज समर्थक है। कैसे? उसकी एक शादी में मैं गया, डॉक्टर अंबेडकर भवन में शादी, भोजावास गांव में उस अंबेडकर भवन में एक शादी हुई, दूल्हा दुल्हन आए। तो वो मिशन क्या करता है, हमारे जैसे लोगों को 1100 का मेंबर बनाता है। तो वो समाज को लूटता है, दहेज विरोधी मिशन चला रहे हैं हम, दहेज विरोधी मिशन चला रहे हैं, आप 1100 के मेंबर बन जाइए। तो 1100 के तो मेंबर ही बनाता है, और कितना कोई मर्जी कितना दे, लाख 2 लाख 50 लाख जो मर्जी दे। अब उसने आप जैसे लोगों के चंदे से गाड़ी भी ले आए हैं, वैन ले रखी है, वो उसका जो अध्यक्ष है, उस मिशन का अध्यक्ष है, वो गाड़ी में चलता है, उस वैन में चलता है। अब वहाँ मैंने देखा तो क्या हुआ, 51 बर्तन देंगे जी मिशन वाले, 51 बर्तन, पंडित बुलाएंगे, फेरा होगा, इतनी साड़ी दी जाएंगी, इतनी अगलियों की, इतनी साड़ी अगले, इतना पैंट शर्ट, इतना कुछ, इतना वो, मतलब करीब मिशन खर्च करता है 2-2.5 लाख रुपया एक शादी। टूम भी दी जाएंगी, इतना आभूषण, अगर ये तो डाली जाएगी आभूषण, चुटकी है, नथ है, हार है, फलाना है, मंगलसूत्र है, मतलब 5 टूम दी जाएंगी, अगलियों के इतने कपड़े, 50 तीर दी जाएंगी, 51 बर्तन भी दिए जाएंगे। मैं बोले ये तो दहेज देना सिखा रहे हो कि विरोध कर रहे हो तुम? 2.5-3 लाख रुपया हमारे जैसे लोगों से इकट्ठा करके, और तुम, अरे गरीब परिवार है तो उसका खाने पीने का इंतजाम कर दो भाई। दहेज दे रहे हो तुम, तो सामान दे रहे हो, बेड दे रहे हो, टीवी दे रहे हो, फ्रिज दे रहे हो, मतलब 2-2.5 लाख रुपया वो लोग खर्च करते हैं। अब वो अंबेडकर भवन मकान, वो बिल्डिंग तो मिल गई, लेकिन खाने पीने के अलावा बताया मैंने, तो मैं बोले दहेज विरोधी नहीं, ये दहेज समर्थक मिशन है। दहेज समर्थक है, उल्टा वो तो और प्रक्रिया से लागू हो गया। कानून में तो दहेज देना भी अपराध है। तो दहेज लेना और देना, तो बौद्ध धर्म में क्या है, मैंने उनको बताया हमारे धर्म में तो, हमारा धर्म तो तुमसे कई गुना महान है। अरे तुम तो लोगों से पैसा लेकर के दे रहे हो, लोगों से पैसा लेकर के दहेज दे रहे हो, तो ये दहेज विरोधी थोड़ी, दहेज समर्थक मिशन है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है जी। अब आगे प्रश्न जो आपका था, प्रश्न कि सिंदूर का था और माला का था, तो ना वो धागे का था। धागा आज का मेन मकसद धागा, वो सिंदूर का मैंने बता दिया है, खून से रंगते थे इसको भी, और हमारी माँ बहन बेटी को ये छलते थे और उसी का एक खून का सिंदूर लगाते थे, या हत्या करके लोगों को ये तिलक लगाते थे। तिलक भी जैसे तिलक नहीं काटते हैं ये लोग, तो तिलक वो हमारे खून का ही है। हाँ, ये झंडा भी इनका धर्म का जो लाल झंडा है, ये क्या है, खून्ना। जैसे आप एटक यूनियन है, एक इंटक यूनियन, एटक यूनियन ये रशिया से है, लाल झंडा जो खूनी, बाई हुक एंड कुक जो कम्युनिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, बाई हुक एंड कुक ये लेना है, तो मतलब वो रक्तहीन नहीं, रक्त वाली क्रांति है, खूनी क्रांति। तो खून से उनका भी झंडा क्या है, लाल है। रूसी क्रांति या रूसी यूनियन जो कम्युनिस्ट यूनियन है, उसके झंडे का रंग क्या है, लाल। और इन हिंदुओं के धर्म का कैसा है, लाल। जैसे सरयू नदी जिस नदी पर ये मंदिर बनाया गया है, ये घग्गर नदी है। वैसे तो पर्टिकुलर भारत के नक्शे में कोई भी सरयू नदी नाम की चीज़ नहीं है भारत के नक्शे पर, लेकिन जो घग्गर नदी है, जो इसके पास अयोध्या के पास बहती है,
वहाँ हमारे बौद्ध भिक्षुओं को का सिर काटा गया था और जो उनके खून से रंग करके ये ध्वज बनाया गया है इन्होंने। इसमें भी 3 कूण बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तिकोना है ना, ये 3 कूट है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का प्रतीक है हिंदू धर्म। और ये लाल रंग से झंडा। तो ये जो सिंदूर है ये हमारा कोई काम नहीं है। बौद्ध धर्म में सिंदूर का कोई मतलब नहीं है, टीका का कोई मतलब नहीं है, ये मंगलसूत्र का कोई मतलब नहीं है। और ये जो धागा है, धागा ये जब ब्राह्मण धागा बांधता है तो वो बोलता है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलय माचल माचल। जिस प्रकार हमने तुम्हारे राजा बलि को छलबल से अपना गुलाम बनाया था, वैसे ही मैं आपको अपनी संस्कृति का गुलाम बनाता हूँ। अब आपको उछल कूद करने की जरूरत नहीं। मतलब अपनी संस्कृति का वो लोग गुलाम बनाते हैं, हमारी मंगल कामना नहीं करते, वो हमें अपनी संस्कृति का गुलाम बनाते हैं। आपके घर आएंगे, आपका खाना भी नहीं खाएंगे, कच्चा सीधा लेंगे, पैसा लेंगे और धागा बांध के चले जाएंगे, ठीक है ना। आपसे छुआछूत भी करेंगे, आपका घर का खाना भी नहीं खाएंगे। जो असली ब्राह्मण है, नकली ब्राह्मण नहीं, असली ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। तिलकधारी ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण आपके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, समझ गए। जो आधुनिक ब्राह्मण कहें या आर्य समाजी ब्राह्मण है, वो थोड़ा बहुत कर लेंगे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने, बात बात पे याद आ जाती है कि जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में, वहाँ आर्य प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर अम्बेडकर को चाय के लिए आमंत्रित किया। आर्य प्रतिनिधिमंडल ने उन्होंने कहा कि बाबा साहब हम तो छुआछूत नहीं मानते, हम तो ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, तो आप आइए ना, चाय पानी बुला लिए। डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ चले गए समझाने के लिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, वहाँ चाय पीने से मना कर दिया। उनकी चाय डॉक्टर अम्बेडकर ने, आर्य प्रतिनिधिमंडल की चाय पीने से मना कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर अम्बेडकर ने कि ऋषि दयानंद एक धूर्त ब्राह्मण थे, एक चालाक ब्राह्मण थे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। ऋषि दयानंद वो जनेऊधारी ब्राह्मण एक धूर्त ब्राह्मण थे, एक चालाक ब्राह्मण थे। उसको पता था आने वाला युग डायरेक्ट अनटचेबिलिटी को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए इनडायरेक्ट अनटचेबिलिटी को जन्म दिया। आज क्या चल रही है? इनडायरेक्ट अनटचेबिलिटी चल रही है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे। अंदरूनी मतलब दूसरी तरफ से, जैसे बैकडोर से अभी 45 संघी लोग आईएएस बना रहे हैं बैकडोर से। उनका कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। क्या भाई? अरे आईएएस के लिए बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, तू बैकडोर से भर रहा है। देश का प्रधानमंत्री जालिम कैसा बोल रहा है? तू कह तो रहा है मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तू कितना घटिया है। बैकडोर से 45 आईएएसों की एंट्री, फिर ये बच्चे रात दिन पढ़ते हैं, ये वो योग्य है? उनको शीर्ष पदों पर बढ़ा दिया, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया तूने। आईएएस भी अंडर सेक्रेटरी, शायद अंडर सेक्रेटरी से नीचे ट्रेनिंग पर लगाया जाता है, अंडर सेक्रेटरी के पद पर रखा जाता है आईएएस को केंद्र में। अरे ये बैठा रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी, जहाँ आईएएस पहुँचता भी नहीं बेचारा, हमारे लोगों को पहुँचने भी नहीं देते हैं, हमारे लोगों को एनएफएस कर रहे हो। ये कहाँ से आते हैं? ऐसे ही न्यायपालिका में कोलिजियन सिस्टम, जज का बेटा जज है, टेस्ट नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सारे बन रहे हैं इनके नाती यारे प्यारे रिश्तेदार, वही जज बन रहे हैं। ये जो वर्तमान में चीफ जस्टिस, इसका बाप भी चीफ जस्टिस रहा, कोई टेस्ट नहीं। नीचे छोटी कोर्टों में तो टेस्ट है, ऊपर टेस्ट नहीं। फिर ये योग्य हैं? जिस वकील को ये बोल दें वो वकील को आओ जज बना दो, वही जज वकील मतलब वकील जज बन जाएगा। ये योग्य हैं जिनको कोई अनुभव भी नहीं है। अरे आप बनाओ, नीचे की कोर्टों से ले आओ हाई कोर्ट में, उनको एक्सपीरियंस है, उनको सब कुछ है। एक वकील को ला करके तुमने जज बना दिया हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस में। तो ये सब ये इनडायरेक्ट अनटचेबिलिटी है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने कहा कि तुमने 4 मंजिल वाली इमारत तो खड़ी कर दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 मंजिल, उसके सीढ़ियाँ ही नहीं लगाई। ऊपर के माले पे ब्राह्मण बैठा दिया, दूसरे की मंजिल पे बैठा दिया क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। और अति शूद्र तो ये दुष्ट लोग जो हिंदू धर्म के गुलाम हैं, जो हिंदुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, जो इनके कहने से बाबरी मस्जिद तोड़ रहे हैं, नीच शेड्यूल कास्ट लोग, ये गंदे लोग, ये तो हिंदुओं के किसी पायदान में भी नहीं है। ये गंदे लोग मतलब अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, इनको केवल यूज किया जाता है। ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 ही मंजिल की इमारत है, और उसमें भी कोई सीढ़ी नहीं है। उसमें
उसमें देखो ताजुब की बात है, उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर छत्री, छत्री भी ऊपर नहीं जा सकता, छत्री फर्स्ट मंजिल पर नहीं जा सकता, तीसरे पे वैसे बैठा है, वैसे बढ़िया कितना भी काबिल है वो पहली मंजिल पर नहीं जा सकता, और शूद्र चौथे पे चाहे वेद शास्त्रों में पारंगत हो जाए, कितना ही बड़ा पारंगत। यहाँ यही कारोली का उदाहरण है, एक हरिराम आर्य था और वो आर्य प्रतिनिधि मंडल का हरियाणा का अध्यक्ष पता नहीं क्या क्या बना रखा था, उसको लाल बत्ती, हुड्डा ने लाल बत्ती भी गाड़ी दे रखी थी, उसकी लड़की शास्त्री का कोर्स कर रखी। एक हमारे यहाँ आर्य समाजी था महाशय धर्म सिंह, वो भी मर गया, और वो हरिराम आर्य मर चुका। महाशय धर्म सिंह धानक आया, वो धानक जाति से था, ये ब्राह्मण। वो बोला जी मेरा जो रिश्तेदार है वो वेद शास्त्रों में पारंगत है, शास्त्री है, आपकी बेटी भी शास्त्री है, कर दो रिश्ता। बोले रिश्ता नहीं, रिश्ता नहीं करेंगे, रिश्ता ब्राह्मण का ब्राह्मण में ही करेंगे, छत्री का छत्री में ही करेंगे, वैश्य का वैश्य में ही करेंगे। तो इनमें भी गैर बराबरी है, इन हिंदुओं में भी, जो असली हिंदू हैं उनमें भी गैर बराबरी है, वो उनमें भी गैर बराबरी है, वो आपस में, बल्कि उनमें भी ये कह रहे हैं ना, उनमें भी जैसे वैश्य में भी 32 है, कितने हैं, कोई सिंगल है, कोई फलाना है, कोई दिकड़ा है, उनमें भी थोड़ा बहुत वो छोटा वो बड़ा, क्षत्रियों में भी इस तरह होगा कुछ, और ब्राह्मणों में भी कुछ ऐसा है, अगर जो वो सारस्वत ब्राह्मण है वो सबसे बड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 मंजिल वाली इमारत है, इसके सीढ़ियाँ नहीं, कितना भी काबिल आदमी हो नीचे वो ऊपर जा ही नहीं सकता। इसीलिए इनने कहा विप्र पूजिए सब गुणहीना, शूद्र ने गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे कितना ही भी गया गुजरा हो उसको पूजिए, लेकिन शूद्र चाहे कितना ही विद्वान हो उसको ना पूजिए। तो इन बातों में तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, और निरे जुल्मों से भरा पड़ा है, अनइक्वलिटी से भरा पड़ा है ये धर्म। ये कोई धर्म नहीं, ये गुलाम, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये एक गुलाम बनाने का, भारतवासियों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। ये धर्म कुछ नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इस धर्म के गुलाम बने पड़े हैं, दुख इस बात की